अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान। मामलात किस हद तक संगीन हैं और किस हद तक संगीनी है इख्तियार करेंगे, आज इस बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। गो कि ये मामलात बहुत मुश्किल है डिस्कस करना या फिर बताना, लेकिन आज मजबूरी ऐसी है कि मुझे आप लोगों के साथ ये मामलात डिस्कस करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मामलात बड़े कशीदा रहेंगे तमाम बुरूज के लिए, क्योंकि चांद ग्रहण था और बहुत ही खतरनाक उसके मामलात आए थे सामने। और इवन हर घर में, हर बुर्ज में इसके इफेक्ट्स जो हैं नजर आए होंगे, लोगों के काम की एतबार से, लोगों के मामलात के, या फिर लड़ाई झगड़े, दुश्मनियां, इन चीजों में नजर आए होंगे। और रोजगार जो है वो बहुत कम हुआ होगा। अगर हम लोग बात करें आज कि अब आगे क्या होने जा रहा है, सैलाब की कंडीशंस कुछ ऐसी जा रही हैं कि सैलाब जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो मैं आपको बता दूं, मैंने पिछली कई वीडियोस में बताया है कि नॉर्मली जो बारिशों का स्पेल होता है मॉनसून की वजह से, वो सितंबर से पहले पहले खत्म हो जाता है, अगस्त के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। तो बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करके यही बात कर रहे थे कि ये आपने कैसी बात कर दी है, क्योंकि बारिशों का स्पेल जो अगस्त में खत्म हो जाता है वो कैसे खत्म नहीं होगा। आप देख लें कि अब सितंबर जो है मिड की तरफ जा रहा है, लेकिन ये बारिशों का स्पेल अभी खत्म नहीं हुआ और मजीद भी ये बारिशों का स्पेल आगे कुछ दिन चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये बारिशों का स्पेल तो अब खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है हफ्ते डेढ़ के अंदर अंदर आप देखेंगे हमारे पाकिस्तान में ये बारिशों का स्पेल खत्म हो जाएगा। लेकिन सैलाब अपनी आबोताब से आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जब सैलाब भी खत्म हो जाएगा तो इस सैलाब से बहुत ज्यादा बड़ा एक खदशा शुरू हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं बीमारियों का खदशा। अगर बीमारी की बात करें तो कुछ बीमारियां ऐसी होंगी जो पुरानी चलती हुई आ रही होंगी, जैसे आंखों के मसले, एलर्जी, मच्छर, मक्खियां। और आजकल आपने देखा होगा मक्खियां भी बहुत ज्यादा हो गई हैं, हालांकि इस मौसम में नॉर्मली मक्खियां इतनी होती नहीं है। अब आगे जो है कुछ ऐसी खतरनाक बीमारियां जन्म लेती हुई नजर आती हैं, क्योंकि जब भी राहु और जुपिटर मिलते हैं तो कोई ऐसी बीमारी ऐसी आती है जिसके बारे में साइंसदानों को सोचना पड़ता है कि इसके लिए हम कौन सी मेडिसिन बनाएं या कौन सा ऐसा एंटीडोट है जिसकी बिना पर हम लोग बीमारियों का इलाज करेंगे। इसको मैं मिसाल देता हूं, यह कोरोना से हरगिज छोटा मामला नहीं होगा और इसमें बीमारियां जो हैं वो बहुत ज्यादा फैलेंगी। ये किस हद तक अफेक्ट होंगी इससे, यानी कि जिंदगी अफेक्ट होंगी, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, वो जात अल्लाह की है। लेकिन जब भी जुपिटर और राहु इकट्ठे होते हैं तो इस तरह के मसले आते हैं। मैं इसमें एक और चीज का आपको बता दूं कि इस बार सर्दी बे इंतहा की होगी। और हम अगर कहें, बात करें कि हमारे जो पंजाब के शहर हैं इनमें स्कर्दू वगैरह टाइप की सर्दी होगी, बहुत शदीद सर्दी होगी। और मैं दोबारा कह रहा हूं कि अपने इंतजामात मुकम्मल रखें, सर्दी के हवाले से, बीमारियों के हवाले से। जो भी आपको बेहतर लगता है चीजें अपनी लेके रखें, कोई खुश्क ग़िज़ाएं अपने घर में महफूज रखें, ताकि क्योंकि अभी जो है वो खाने पीने का केओस भी शुरू होगा, क्योंकि महंगाई एकदम से बहुत ज्यादा बूस्ट करेगी। अगर बात करें फैसिलिटीज की तो पाकिस्तान में ऐसा हरगिज नहीं है कि फैसिलिटीज बाहर से नहीं आ रही, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो फैसिलिटीज हमारी आवाम तक नहीं पहुंच रही। जैसे कि हमारे पंजाब में बहुत ज्यादा कहा जा रहा है कि सैलाब ज़दगान की इतनी मदद हो गई, इतने लोग बेघर नहीं हुए या कुछ भी। तो इस मामले में मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन बहुत ज्यादा हैं और उनकी वैसे मदद नहीं की जा रही जैसे हुकूमती लेवल पे करनी चाहिए थी। उसकी वजह से आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में कि
खास तौर पे 21 सितंबर के बाद से हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वो उसके इर्द गिर्द घेरा शिकंजा जो है वो टाइट होने लगेगा और उनके लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि उन्होंने वो फैसिलिटीज जो सैलाब ज़दगान को नहीं दी थी वो उनको नहीं पहुंचाई गई। और इसके अलावा अभी मामलात जो हैं वो सैलाब की वजह से भी बहुत ज़्यादा गंभीर होने लगे हैं इस मौजूदा हुकूमत के। ये तमाम की तमाम प्रिडिक्शंस जो थी मैंने आपको बहुत पहले फरवरी मार्च में ही दे दी थी कि पाकिस्तान में सैलाब के इम्कानात हैं, पानी से रिलेटेड बहुत सारे मामलात होने लगे हैं, मामलात किस तरह से गंभीर होंगे हुकूमत के बारे में, ये तमाम प्रिडिक्शंस मैंने आपको बहुत पहले से दी हुई थी। लेकिन हमारे पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बहुत जल्दी इन चीज़ों को भूल जाते हैं और अपना तदारुक नहीं करते, हम लोग सिर्फ स्क्रॉलिंग तक महदूद हैं। अपने लिए खुदारा तदारुक करें, अपने माल और असबाब बचाने के लिए, मामलात बेहतर करने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, खाने पीने के वसाइल के लिए। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।